हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे भाई लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे। तो आज की इस क्लास में देखने वाले हैं आपकी फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, उसका लेक्चर नंबर 2। इसके पहले वाली चैप्टर में हमने इस चैप्टर का पूरा बेसिक बता दिया है। वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, परिभाषा मात्रा बीमा के साथ बता दिया है। अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इसी में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को जो हर साल पूछा जाता है, 5 अंकों में सीधा पूछा जाता है। क्या है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा होगा ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, पर उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव वाला। तो इसलिए बहुत आसानी से समझना, बच्चों को ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा कठिन लगता है क्योंकि लंबा बहुत ज्यादा लॉन्ग चला जाता है। पर आज किस क्लास में मैं आपको यहाँ पर देखिए कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कि मैं कुछ लिख कर भी नहीं लाया हूँ, क्योंकि जो है एक एक चीज मैं आपके सामने करूंगा आपको जो है समझाने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो वीडियो को अंत तक देखना, और हाँ, इस वीडियो को अगर आप देख ले तो अंत तक, तो पक्का यहाँ से 5 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। क्योंकि अगर बाद में सोचोगे खुद से डेरिवेशन कर लेंगे तो ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर आज की इस क्लास में हम आसान करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी जाकर देख लीजिएगा, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो एक सेकंड। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम कर लेते हैं, कोई बिंदु आवेश ले लेते हैं। ठीक है, एक हमने एकांक परीक्षण आवेश ले लिया। अब क्या करते हैं, हमें ज्ञात क्या करना था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि अगर कोई आवेश होता है तो उसका अपना एक क्षेत्र होता है ना, उसका अपना एक क्षेत्र होता है। देखो समझ लो, उसके बाद तुमको रटना नहीं रहेगा। ठीक है, रटाना हमारी फितरत नहीं, इसलिए हम आपको बताते हैं हमेशा समझ कर चीजें पढ़ोगे तो हमेशा जो है लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो हमने क्या लिया, कुछ भी नहीं किया। हमने क्या लिया, एक जो है स्रोत आवेश लिया। ठीक है, ले लिया। अब अगर कोई आवेश है तो आप सभी को पता है कि उसका अपना एक क्षेत्र होता है, जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव होता है ना, सबको पता है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, हम इससे चलते हैं x दूरी पर, और यहाँ पर कोई बिंदु क्या मान लेते हैं, कितनी दूरी पर गए, हम चलते हैं x दूरी पर। कितनी दूरी पर, x दूरी पर। और यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें कोई बिंदु मिला b। ठीक है, कोई बिंदु मिला b जो कि अनंत पर स्थित है, और यहाँ पर हमें मिला एकांक परीक्षण आवेश। अब हमें इस एकांक परीक्षण आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण हमें यहाँ पर जो है वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, अब तो आपको क्वेश्चन जो है क्लियर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, बस हमारे पास जो है एक स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश से कुछ दूरी पर एकांक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें इस एकांक परीक्षण आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण जो हमें वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो अच्छा बताओ, वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। आप सभी को पता है वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव क्या होता है, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र लाने में किया गया कार्य। तो हमें सबसे पहले हमको कार्य ज्ञात करना होगा। अगर हम कार्य ज्ञात कर लेंगे तभी हमें वैद्युत विभव पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु यहाँ पर ए मान लेते हैं, तो यहाँ से इस बिंदु को बी से लेकर ए तक लाने में कुल किया गया कार्य हमको ज्ञात करना है। अगर हम कार्य ज्ञात कर लेंगे तो वैद्युत विभव ज्ञात हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ ठीक है, पर हम क्या करते हैं, अब आप सभी को पता है हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने चाहे अगर कोई कहीं अगर हमें कार निकालना होता था, ध्रुव को घुमाने में किया गया, कार निकाल रहे थे, तो हमने पहले छोटा सा कार निकाला, उसके बाद में उसका समाकलन करके फिर हमने पूरा कार निकाल लिया। इसी तरह जब हमने आपको पढ़ाया था ना गोस का प्रमेय, तो उसमें जो हम फ्लक्स निकाल रहे थे तो हमने जो है पूरे पृष्ठ का नहीं निकाला था, हमने छोटे से क्षेत्रफल का निकाला था। उसके बाद हमें पूरे पृष्ठ का वैसे ही पता चल गया था ना। तो जैसे मैंने आपको अक्सर बताता हूँ कि जैसे आप लोग जो है जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो उसमें जब चावल पक जाता है तो ये चेक करने के लिए कि पका है कि नहीं, एक दाना जो है वो चक्कर देखती है। अगर एक दाना पक गया मतलब सब पक गया। तो इसी तरह अगर एक तुमको छोटा सा क्षेत्रफल का पता चल जाता है वैद्युत फ्लक्स, तो इसी तरह पूरे क्षेत्रफल का पता चल जाता है। अगर हम छोटा सा यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई बिंदु मान ले बी, ठीक है, हम यहाँ तक लाने में कुल किया गया कार्य ज्ञात कर लें, तो जो है हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। यानी हम पहले छोटा सा कार्य ज्ञात करते हैं, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में किया गया कार्य कितना है। पहले हम छोटा सा कार्य करते हैं। छोटा सा कितना, इसको हम थोड़ा सा खिसकाते हैं, एक्स दूरी नहीं लेकर आएंगे, ज्ञात तो करना है हमको एक्स दूरी का, लेकिन हम पहले छोटी सी दूरी लेते हैं ना। पहले हम क्या करते हैं, पहले कोई छोटी सी दूरी लेते हैं। तो हम छोटी दूरी को, आप सभी को पता है छोटा कार्य डी डब्ल्यू, छोटा फ्लक्स डी फाई, तो ऐसे ही हम छोटा दूरी डी एक्स ले लेंगे। ठीक है, चलो मान लिया हमने, ये बात क्लियर है। अब हमारा जो है आपका जो है आधा डेरिवेशन का काम पूरा हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, सवाल हुआ है बस कुछ नहीं। एक स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश क्यों से एकांक परीक्षण आवेश जो है कुछ दूरी पर रखा है, कितनी दूरी पर, x दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बिंदु को यहाँ से लाकर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। कार्य ज्ञात करेंगे तभी हमें वैद्युत विभव ज्ञात हो पाएगा, है कि नहीं। तो जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं लाएंगे, पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, छोटी दूरी, उसके बाद हमको यहाँ से पता चल जाएगा, समाकलन कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कार्य, और कार्य पता चल गया तो हमको वैद्युत विभव पता चल जाएगा, है कि नहीं। चलो
तो अब माना जाने वाली चीज़ जो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखना क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं बोलकर बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मैं बोलकर बता देता हूँ, आप इसी से समझ कर लिख सकते हैं। कोई स्रोत आवेश क्यू है जिससे x दूरी पर कोई एकांक परीक्षण आवेश क्यू नोट स्थित है, ठीक है। तो जो है इस स्रोत आवेश या बिंदु आवेश के कारण जो है इस बिंदु ए पर वैद्युत विभव का व्यंजक जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चल नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब जो है ज्ञात करना है तो सबसे पहले एक बात तो आपको और पता होगा, अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ लिख नहीं रहा हूँ, इसके बाद लिखने वाला तो आपके लिए सब हलवा हो जाएगा, ठीक है। एक बात आप सभी को पता है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच बल लगता है ना। हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कूलाम के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो आवेश हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच बल लगता है। लेकिन हाँ, ये बल कौन सा लगता है, आकर्षण का पदकर्षण का, ये तो उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। समान होंगे तो पदकर्षण लगेगा, हाँ, और जो है विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो आकर्षण होगा, पर बल जरूर लगेगा, है ना। अगर दो आवेश जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है तो उनके बीच बल लगेगा। किससे लगेगा? कूलाम के नियम से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से। अब इनके बीच बल जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, जो इनके बीच कार्य करने वाला विद्युत बल होगा यानी F कितना हो जाएगा। अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा, चलो मैं रेड वाले से लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कूलाम के नियम से जो इनके बीच लगने वाला बल है F, वो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया F बराबर हमने पढ़ रखा है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई ठीक है, पढ़ने वाला ε0 इंटू Q1 Q2 यानी चार्ज 1 चार्ज 1 Q है, ठीक है, चार्ज 2 Q नोट है यानी पहला आवेश दूसरा आवेश, ठीक है, बटे में क्या है r² यानी दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है यहाँ पर x है, r नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी है x²। बस हमारा जो है पता चल गया कि इनके बीच लगने वाला बल कितना है, ठीक है। अब देखूं, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इसको करने का ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक की मदद से तुम कभी भूलोगे नहीं और 2 मिनट में कर दोगे, ठीक है। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका, आप एक समीकरण मान सकते हो इसको, ठीक है, आराम से बन गया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब हमको जो है यहाँ से लेकर B से लेकर, सॉरी यहाँ पर हम बिंदु कोई C मान लेते हैं, ठीक है। B तो हम पहले ही मान चुके हैं वहाँ पर, ठीक है, हम ये से C मान लेते हैं, ठीक है। B से लेकर C तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, हम ज्ञात करते हैं पहले, ठीक है। सॉरी भाई यहाँ पर B लिख दिया था, पर कोई दिक्कत नहीं है, माना जाने में आप O मान लो, R मान लो, S मान लो, कुछ भी मान लो, है नहीं। चलो तो हम क्या मान लेते हैं कि बिंदु एकांक परीक्षण आवेश को यहाँ B से लेकर C तक लाने में किया गया कार्य। पहले छोटा सा ज्ञात करेंगे ना, उसके बाद पूरा हमें पता चल जाएगा, है ना। पहले हम B से C तक ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम समाकलन कर देंगे तो हम पूरा ज्ञात हो जाए। और हाँ, एक बात याद रखना, समाकलन अगर आप नहीं जानते हैं, मैथ नहीं लिए हैं, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से बताऊंगा, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे, एकांक परीक्षण आवेश Q नोट को B से C तक लाने में किया गया कार्य, B से C तक लाने में कार्य, ठीक है, लाने में कार्य जो हमारा, देखो हमारा यहाँ पर छोटा सा कार्य है ना, यहाँ पर देखो हमारा जो कार्य किया जा रहा है वो छोटा सा कार्य किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम छोटे से कार्य के लिए क्या लिखते हैं, DW लिखते हैं ना, DW, ठीक है, क्या लिखते हैं, DW लिखते हैं। चल क्यों नहीं रहा आज इसको खत्म होना था, बस 1 सेकंड रुकना, ठीक है, बस 1 सेकंड, चलो ठीक है। तो हम इसको छोटे से कार्य को लिखते हैं DW से, DW बराबर हमारा क्या हो जाएगा, छोटा सा कार्य है। अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है, कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे में विस्थापन, यही तो होता है। तो बल कितना है, बल कितना है, अरे भैया ये तो हम पहले ही निकाल लिए हैं, ये समीकरण 1 से, तो बल का मान रख दो, है ना। क्या लिख दोगे, बल का मान रख दोगे, कितना है 1/4 पाई ε0 इंटू Q नोट बटे x²। चलो अच्छा, विस्थापन कितना है, विस्थापन यानी B से C तक की दूरी -dx, है ना। ये देखो ये सूक्ष्म दूरी है और जो है ये इस तरफ आ रही है, तो इसलिए हम -dx लिखेंगे, ठीक है। चलो तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटू में -dx जो कि हमारा क्या है, विस्थापन, है ना, बल गुणे में विस्थापन, है ना, कार्य हो गया। अब चलो अब हम क्या करते हैं, ये हमने निकाल लिया सूक्ष्म कार्य, अब बस हमको इसका समाकलन कर देना है और हमें पता चल जाएगा पूरा कार्य कितना होगा, है ना, हमको पता चल जाएगा। ये तो आप मिटा देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो है हम पता कर लेंगे कि पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में किया गया कार्य कितना है, यहाँ तक A तक लाने में किया गया कार्य कितना है, ठीक है, क्योंकि हमने छोटा सा कार्य पता कर लिया, अब हमको समाकलन कर देना है, पूरा पता चल जाएगा, है कि नहीं। चलो निकालते हैं, ठीक है, ये हमने बल निकाला और फिर हमने कार्य निकाला। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, बल को दूरी से गुणा कर दिया, हमारा कार्य निकल आया। अब चलो
अब हम बस ये लास्ट स्टेप है और बहुत छोटा डेरिवेशन है, देखो इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा तुमको। अभी मैं लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। क्या करेंगे, ठीक है, क्यू नॉट आवेश को, ठीक है, बी से, ठीक है, तुम अनंत लिख दो, कुछ भी लिख दो, अनंत लिख दो, अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य, ए तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ से पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अब हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कार्य ज्ञात हो जाए तो हमें विद्युत विभव का मान पता चल जाएगा, क्योंकि विद्युत विभव क्या होता है, अंकांकन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो हमें ज्ञात हो जाएगा, कैसे ज्ञात हो जाएगा, देखो क्यू नॉट आवेश को अनंत से लेकर, अब देखो अब हमारा जो कार्य है इसका हम समाकलन कर देंगे, जो हमारा सूक्ष्म कार्य निकला है इसका हम समाकलन कर देंगे, हमें पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। चलो समाकलन करते हैं, और अगर समाकलन नहीं आता है डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, अभी मैं बता दूंगा। देखो डी इसका हमने समाकलन कर दिया, ठीक है। चलो इसका इधर भी हम समाकलन कर देंगे, ठीक है, इधर अनंत से आर ये लिमिट लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या है, क्यू इंटू क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर, कुछ भी नहीं रख रहे हैं, यहीं तो रख रहे हैं ना, इंटू में माइनस डी एक्स, ठीक है। कुछ किया हमने नहीं। अब क्या करते हैं, चलो ये इसका समाकलन क्या होता है, डी डब्ल्यू का समाकलन, ये डब्ल्यू हो जाएगा। और उसके बाद में अब देखो इसका हम समाकलन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हमारा इसका समाकलन होगा, ठीक है। तो हम आप जो है डरने वाली, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें समाकलन का बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं, पर जो है बस एक फॉर्मूले के जरिए मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो समाकलन होगा नहीं, किसका नहीं होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो है इसको भी बाहर ले लो, क्यू इंटू क्यू नॉट, इसका भी नहीं होगा, ठीक है। क्यू इंटू क्यू नॉट किसका होगा, सिर्फ किसका होगा, माइनस डी एक्स का, किसका होगा, 1/x स्क्वायर, ये तो अभी बचा है ना, हम क्यू नॉट को लाए हैं ना, एक तो यहाँ पर बचा एक है ना, कुछ नहीं तो 1/x स्क्वायर, और फिर इंटू में माइनस डी एक्स, ठीक है। चलो अगर हम इसको माइनस को भी बाहर ले लें, अब अगर हम इस माइनस को भी बाहर ले लें तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर अलग करते हैं, क्या अलग करें, क्या, चलो यहाँ से इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ले देता हूँ कार, अरे चल जा, ठीक है। अब मैं इधर करता हूँ, कुछ मैं इधर करता हूँ, देखो ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, बस छोटा सा डेरिवेशन। अब मैं इसको इधर लिखता हूँ, डब्लू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट, वही लिख रहे हैं माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट, चलो बटे में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। देखो x की पावर 2 है, 1/x स्क्वायर है ना। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये इसके घात -1 हो जाएगा, मतलब कि -2 हो जाएगा। x की देखो 1/x स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। ये तो तुमको बेसिक चीज़ें पता ही होंगी, है ना। तो ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अनंत से r ये लिमिट लगी रहेगी और x की पावर -2 हो जाएगा, और ये -dx इसका समाकलन, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब देखो, अब बस यहाँ पर एक सूत्र तुमको लगना है कि अगर देखो x की पावर n होती है, चल क्यों नहीं रहा, तो यहाँ पर देखो x की पावर जब n होती है, अरे भाई चल जा, तुमको आज ही ख़त्म होना था क्या तुम सबको, चलो ठीक है। जब x की पावर क्या होती है, n होती है, तो क्या हो जाता है, x की पावर n+1 हो जाता है, और फिर नीचे भी n+1 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बस घात में ऊपर एक जोड़ देते हैं और नीचे भी उस घात में एक जोड़ देते हैं। जैसे देखो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -q/q इंटू क्यू नॉट, और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में अनंत से r लिमिट लगी रहेगी, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x की पावर -2+1, ठीक है। आप समाकलन कर दिए हैं तो ये लिमिट इस तरह लग जाएगी, ठीक है। और बटे में -2+1, ठीक है, अनंत से r। देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, देखो उसकी घात कितनी थी, 2, तो ऊपर जो है 2 में एक जोड़ोगे घात में, और नीचे भी एक जोड़ दोगे, सिंपल सा तो फंडा है ना। देखो x की पावर -2 है तो x की पावर -2+1, और वही जो ऊपर हमने लिखा -2+1 वही नीचे भी लिख दिया, n+1, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब देखो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर -q इंटू क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू में उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, देखो x की पावर -2+1 कितना हो जाएगा, -1, है ना, -1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। चलो और ये कितना हो जाएगा, -2+1, -1, इतना बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। चलो अरे भैया ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताओ, अब हमारा जो है ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, है ना। तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
है ना, इंटू में। अब देखो जब हमारा इस तरह होता है, ये देखो x की पावर -1 है, इसको हम 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, x की पावर -1 है, इसको 1/x लिख सकते हैं कि नहीं। वही जो हमने यहाँ पर किया 1/x² था, तो हमने ऊपर किया तो माइनस में हो गया, और ये ऊपर माइनस में है तो नीचे लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा 1/x। x की पावर -1 बराबर 1/x, यार सिंपल सा है ना, 1/x हो जाएगा। ठीक है, लिमिट लगी रहेगी अनंत से r। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से देखो क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, जब इस तरह समाकलन आता है तो q इंटू क्यू नोट, देखो 4πε0। अभी इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे समझो, जैसे अगर होता है n, ठीक है, तो क्या होता है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। देखो क्या हो जाएगा, 1/x है ना, तो एक बार अपर लिमिट लिखो r, चलो माइनस लोअर लिमिट यानी 1/अनंत। ठीक है, अब 1/अनंत का मान कितना होता है, 0 होता है ना, तो इसको लिख दोगे 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा, समझो अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 1/r सिर्फ बचेगा ना, w बराबर q इंटू क्यू नोट बटे 4πε0 इंटू में क्या बचेगा 1/r, है ना, ये आपका निकल कर आया w। अब ये w निकल कर आया, कार निकल कर आ गया। अब हमारा जो वैद्युत विभव है उसका मान पता चल जाएगा। वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, b बराबर क्या होता है, b बराबर क्या होता है, b बराबर होता है w/q0। अब क्या करूँ, w का मान रख दूँ, w का मान रख दो, क्या दिया गया है, q इंटू क्यू नोट और बटे में 4πε0 इंटू में 1/r। चलो बटे में क्या हो जाएगा, क्यू नोट, है ना, क्यू नोट से क्यू नोट खत्म। अब तुम चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम क्यू को उधर भेज दो, एक को इधर ले आओ, है ना, सिंपल सा तो है ना, q बटे 1/4πε0 इंटू में q/r, और यही हमारा निकल कर आ गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। अब चलो मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इतना बहुत छोटा सा डेरिवेशन था, हमने बहुत सिंपल से बताया इसको, कुछ नहीं किया। देखो पहले हमने क्या किया, इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात किया। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4πε0 q इंटू क्यू नोट बटे x²। दूरी कितनी है, x है। ठीक है, पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लाएंगे, उसके बाद समाकलन कर देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात हो जाएगा। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात किया, कितना हो गया, बल निकाला था, बल में विस्थापन गुणा कर दिया, क्योंकि बल गुणे विस्थापन ही बराबर क्या होता है, कार्य। तो बल में विस्थापन कितना किया, -dx गुणा कर दिया। चलो ये हमारा पता चल गया सूक्ष्म कार्य यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में। अब इसका जब हम समाकलन कर देंगे तो हमें पूरा ज्ञात हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में। ठीक है, चलो हमने समाकलन कर दिया, समाकलन बराबर क्या हो जाएगा, इसका नहीं होगा, इसको हमने लिए बाहर, अंदर ये जो हमारा बचा यही तो इसी का समाकलन होगा। अब जब हम इसने इसका समाकलन किया, देखो x 1/x² था, ऊपर x की पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, तुमको पता है। बस यहाँ पर हमने एक समाकलन का फॉर्मूला लिखा, x की पावर n+1, x की पावर n+1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमने x की पावर -2+1 ये ऊपर क्या हो गया, x की पावर -1 -2+1 बराबर क्या होता है, 1 होता है, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं ना, तुमको पता ही होगा, 1/x लिख सकते हैं, हो गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट का सूत्र यहाँ पर लगेगा, तो क्या हो जाएगा 1/r यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 1/अनंत। 1/अनंत बराबर होता है 0, तो 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर 1/r बचेगा। ठीक है, ये हमारा निकल कर आएगा w यानी कार निकल कर आ गया। अब हमारा जो सूत्र होता है विभव बराबर होता है w/q0, तो w का मान रखा हमने, नीचे q0 रखा, q0 से q0 खत्म हो गया, हमारा जो है वैद्युत विभव का व्यंजक निकल कर आ गया बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, अब चलो मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक देखो, जैसे तुम कभी एग्जाम में भूल जाते हो, तो देखो एग्जाम में भूल जाओ तो तुम दिमाग लगाओ कि अच्छा भैया ये जो हमारा क्या बोलते हैं, एक सेकंड में इधर बताता हूँ, b ज्ञात करना है। ठीक है, b ज्ञात करना है, चलो b बराबर क्या होता है, w/q0 होता है, यानी q0 तो हमें पता है, w ज्ञात करना है ना। अच्छा, w ज्ञात करना है तो w बराबर क्या होता है, w बराबर fd होता है। अच्छा, तो d तो हम वैसे भी इसमें ही पता चल जाएगा, बस हमें f ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तुम सबसे पहले लिखोगे f का मान। ठीक है, f का मान लिख दिए, अब तुम्हें क्या पता चल जाएगा, w पता चल जाएगा, w पता चल जाएगा, f इंटू d से करोगे, है ना, गुणा कर दोगे। अब जो है तुम्हें w पता चल गया, तो तीसरा स्टेप क्या करोगे, b बराबर w/q0 होता है, w का मान रख दो और फिर q0 से काट दो। ठीक है, चलो तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ नहीं आया, एक बार जो दोबारा देख लेना। ठीक है, अगर तुम 2x की स्पीड पर भी दोबारा देखोगे तो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, पहला चैप्टर और जो सेकंड चैप्टर अब पढ़ा रहा हूँ। पहला चैप्टर मैंने वन शॉट में भी खत्म किया है, तो जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को भी जब हम खत्म कर लेंगे, इसका भी वन शॉट लेक्चर लेकर आएंगे जरूर। और हाँ, याद रखना, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, पर ऐसी जगह से पढ़ो जहाँ तुमको इम्पोर्टेंट नहीं, तुमको सबसे पहले सिलेबस कराया जाए। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि जो है
जब तुम सिलेबस खत्म करोगे तभी तुम इंपॉर्टेंट कर पाओगे। हमेशा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ठीक है। अगर मैं ये लेकर आता चलो भैया चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो खुद ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, पर जरूरत होगी तब कराया जाएगा, ठीक है। मैं तुमको लेक्चर बाय लेक्चर को करवा रहा हूँ, क्योंकि टॉपर सबसे पहले क्या करते हैं, तुम हमेशा पूछते हो कि टॉपर क्या करते हैं। टॉपर सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट नहीं देखते, तो टॉपर सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करते हैं, ठीक है। तो अपने सबसे पहले अपना सिलेबस पर ध्यान दो, सिलेबस पूरा करो, उसके बाद इंपॉर्टेंट की जरूरत होगी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो कल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।